इस महिला को कोई अनजान हत्यारा गोली मार देता है, लेकिन तभी समय रुक जाता है और उसके सामने मौत का देवता प्रकट होता है। दरअसल इस महिला डॉक्टर का नाम साकुरा है, जो अपने काम को ही अपना सब कुछ मानती है, इसलिए कई बार वो देर रात तक भी काम करती है, जिस वजह से अक्सर उसका परिवार उससे नाराज रहता है। लेकिन महिला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस लोगों की मदद करके अच्छा लगता है। लेकिन आज भी वो ऐसे ही देर रात तक काम कर रही थी, तभी अचानक किसी ने उसे गोली मार दी। मगर मौत का देवता परिस्थितियों का मजा लेते हुए उसके साथ एक खेल खेलता है। वो महिला को बदला लेने के लिए 15 सेकंड्स देता है। महिला का मानना है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसका कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए वो अब उसे मिले समय का इस्तेमाल करके कातिल से अपना बदला लेना चाहती है। लेकिन 15 सेकंड्स में कातिल को ढूंढने और उससे बदला लेना लगभग असंभव था। पर सौभाग्य से मौत का देवता उसे बताता है कि वो इस समय को जब चाहे और जितनी बार चाहे रोक सकती है। समय शुरू होते ही सबसे पहले उसे पीछे मुड़कर कातिल के चेहरे को देखना था, लेकिन पहली बार में महिला नाकाम रह जाती है और अब केवल 14 सेकंड्स ही बचे हैं। यहाँ पर मौत का देवता उसे ये भी बताता है कि जब समय चालू रहेगा तो उसका दर्द भी वापस आएगा। वो फिर से समय को चालू करती है और असहनीय पीड़ा के साथ वो इस बार खूनी को देखने में कामयाब हो जाती है। लेकिन खूनी को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की क्लाइंट की बेटी किम है। किम की माँ एक मानसिक रोग की शिकार थी। महिला उसकी डॉक्टर थी, इसलिए वो नियमित रूप से उससे दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था और एक दिन उसकी मौत हो गई। इसलिए किम अपनी माँ की मौत का दोषी उसे मानती है, जिस कारण उसने महिला से बदला लेने के लिए उस पर गोली चलाई। लेकिन महिला तो निर्दोष थी, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए बाकी बच्चे 13 सेकंड्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती है। वो थोड़ी देर चारों तरफ चीजों को देखकर कुछ सोचती है और खूनी के लिए अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है। सबसे पहले वो फर्श पर पाउडर बिखेर देती है, ताकि जब खूनी अंदर आए तो फर्श पर उसके जूतों के निशान रह जाए, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो। दूसरी बार में महिला जल्दी से मेज पर किम का नाम लिखकर उस पेन को दूर फेंक देती है, ताकि भले ही वो उसे देख भी ले, पर जिस पेन से ये लिखा हो ये सब मिटाने के लिए उसे वो पेन मिले ही ना। और यदि वो दूसरे पेन का इस्तेमाल करेगी तो पुलिस अपनी जांच में अलग अलग पेन की स्याही को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगी। हालांकि वो जानती है कि ये इतना कारगर नहीं होगा और खूनी को आसानी से इस चीज का पता चल जाएगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिला उसे जान से मारना चाहती है। अगली बार वो जल्दी से एक गमले को तोड़कर 2 फूलों को सॉकेट में डाल देती है, क्योंकि गमले से गिरा पानी सॉकेट से लगे इन फूलों के संपर्क में आ जाएगा और जब खूनी पेन से अपना नाम मिटाना चाहेगा तो उसे पहले टेबल पर बिखरे फूलों को हटाना होगा। ये सब करते ही उसे एक बिजली का झटका लगेगा, लेकिन सिर्फ गमले का पानी एक बड़े झटके के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए महिला जमीन पर बहुत सारा पानी बिखेर देती है। सिर्फ 5 सेकंड ही बचे हैं। अब जमीन पर गिरा पानी और टेबल का पानी खूनी को एक जानलेवा शॉक देने के लिए काफी है। महिला का प्लान इतना कारगर है कि मौत का देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगता है। वो आखिरी बार पुलिस के लिए एक अहम जानकारी छोड़ना चाहती है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से लड़की उसे एक और गोली मार देती है, जिससे अब महिला के जीवन में सिर्फ 0.6 सेकंड यानी 1 सेकंड से भी कम का समय बचा हुआ है। वो इतने कम समय में और कुछ नहीं कर सकती। मौत उसे हार मानने को कहती है, लेकिन महिला को तो हर हाल में अपना बदला लेना है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लेटर पर पड़ती है और उसे अच्छे से पता है कि ये अब उसका आखिरी मौका है, इसलिए वो लास्ट बार में उस लेटर को पकड़ती है और पेन से कुछ करती है, जिसके बाद महिला मर जाती है। मौत का देवता भी महिला द्वारा बिछाए जाल को देखकर एक बार के लिए दंग रह जाता है। खूनी इस बात से अनजान है कि महिला ने उसके लिए क्या जाल बिछाया है, इसलिए वो बिना कुछ जाने समझे सबूत मिटाने जाने लगती है। लेकिन तभी वो नीचे बिखरे पाउडर को देख लेती है और अपने जूते वहीं पर उतार देती है, ताकि वहाँ उसके जूतों के निशान न छूट जाएं। सबसे पहले वो टेबल पर अपना नाम देखकर उसे मिटाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि ये वो पेन नहीं है जिससे उसका नाम लिखा गया था, इसलिए वो उस पेन को ढूंढ कर लाती है जो कि महिला ने दूर फेंक दिया था। लेकिन वो जब अपना नाम मिटाने लगती है तो महिला के बिछाए जाल के मुताबिक उसे एक करंट का झटका लगता है, लेकिन वो मरती नहीं है, बस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसे बाहर गार्ड के पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से पेन से अपना नाम काटकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते उसकी नजर महिला के हाथ में उस लेटर पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये उसके खिलाफ कोई खास सबूत हो सकता है, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ था ही नहीं। दरअसल ये लेटर उसकी माँ ने जाने से पहले उसके लिए छोड़ा था, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि वो किम पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने एक साथ बहुत सारी गलत दवाइयाँ खाकर न चाहते हुए भी गलत कदम उठाया। इससे किम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पुलिस को भी अपनी छानबीन में एक नोट मिलता है जिस पर किम का नाम लिखा हुआ था, लेकिन ये महिला ने नहीं लिखा था। उस नोट की मदद से पुलिस खूनी तक यानी किम तक पहुँच जाती है और उसे हिरासत में ले लेती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि मौत के देवता महिला के पास फूल लेकर बैठे हुए थे, जो खुलासा करते हैं कि महिला को इंसाफ दिलाने के लिए किम के नाम वाला वो नोट किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद लिखा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।